आज ऑक्सब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल गिरियर का ये ऐसे तो 5वां वार्षिकोत्सव होना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष से कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से ये वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसे हम लोग प्रथम वार्षिकोत्सव ही कह सकते हैं। तो आज वर्ष प्रतिपदा और हिंदू का नव वर्ष का पहला दिन चैत्र रामनवमी का शुरुआत के इस पावन महीने में, साथ ही साथ रमजान के भी पावन महीने में ये विद्यालय है। विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां बिना किसी भेदभाव, बिना किसी मजहब, बिना किसी जाति का लोग काम करते हैं। इसलिए आज दोनों का समावेश है, मिलन है। वर्ष प्रतिपदा का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और रमजान महीने का अंतिम आखिरी दिन है। कल हमारा ईद की भी त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम आप सभी महानुभाव, माता पिता एवं अभिभावक जो दूर दूर से आए हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सबों का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आभार। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष न सिर्फ यही बल्कि हमारे जिस जिले में भी विद्यालय की शाखा है, हर जगह हम लोग वार्षिकोत्सव नहीं मना रहे हैं। वार्षिकोत्सव के रूप में संस्कार महोत्सव, सह मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है, पिछले कई वर्षों से, करीब 10 वर्षों से सीबीएसई अपने गाइडलाइन में देने जा रही है और सीबीएसई का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनका जो श्रद्धा होना चाहिए, उनका जो सम्मान का भाव होना चाहिए, उनके प्रति जो आदर होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी हो रही है, गिरावट हो रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने इस वर्ष से हर विद्यालय के हर शाखा में संस्कार महोत्सव और मातृ पितृ पूजन समारोह का ही आयोजन कर रहे हैं। सम्मानित अभिभावक, आप इस बात को समझ लें, आप अभिभावक हमारे बच्चों के लिए है, विद्यालय परिवार के लिए है, लेकिन आप भी किसी माता के, पिता के पुत्र और बहू और पुत्री हैं। हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी हमारे उद्घोषक महोदय, जो विद्वान खुद है, आचार्य उदय शंकर पांडे जी का कहना था कि भगवान के रूप में भी कोई है इस पृथ्वी पर, तो वो है माता पिता। लेकिन आज के बच्चे भूल कर बैठते हैं, यदि वो 3rd क्लास में इंग्लिश बोलने लग रहे हैं और उनके माता पिता इंग्लिश नहीं जानते हैं, तुरंत अपने माता पिता को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने माता पिता से ज्यादा मैं ही जान रहा हूँ। यही बहुत बड़ी भूल है। ये समझ ले, हर बच्चों को मानना होगा, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। चाहे किसी भी कंडीशन में हमारे माता पिता अंगूठा छाप भी है, इलिटरेट भी है, फिर भी हमसे ज्यादा जानकारी उनको है, हमसे ज्यादा सहन शक्ति है, हमसे ज्यादा उनमें कार्य करने की क्षमता है। तभी तो वो 9 महीने अपने पेट में रखकर हमें पाल पोस कर 3 साल तक पहले चलना सिखाया, माँ शब्द कहना सिखाया, पिता शब्द कहना सिखाया, तब जाकर अल्फाबेट ABCD और क ख ग घ का ज्ञान मिला। तो हम ये समझ ले, चाहे दुनिया में आप कितनी भी बड़ी ऊंचाई में चले जा रहे हैं, कितने भी सम्मानित पद को प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके माँ बाप हर समय आपसे महान रहेंगे और आपके लिए भगवान के रूप में वही है। और ये मेरा देखा हुआ है, प्रमाणित किया हुआ है। यदि आप अपने माँ बाप के चरण को स्पर्श करके, जिनके माँ बाप वैसे सौभाग्यशाली व्यक्ति जो भी है, जिनके की माता पिता अभी जिंदा है, माता पिता घर में है, उनके पैर छूकर आप सुबह सुबह बाहर निकले, सुबह सुबह बाहर जाकर काम करना प्रारंभ करें, आप देखेंगे वो विश्वास की शक्ति बनाए, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी सपना आपका अधूरा नहीं रहेगा। आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उस मंजिल को आप पा सकते हैं। इतनी शक्ति है माता पिता के संस्कार में, माता पिता के चरण स्पर्श में। आप इस बात पर विश्वास रखें। आप और हम सब मिलकर मंदिर में जाते हैं,
भगवान को ढूंढने मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा विश्वास है। मस्जिद में जा रहे हैं अल्लाह को ढूंढने, कहीं न कहीं हमारा विश्वास है। उतना ही विश्वास आप अपने माता पिता जो आपके जिंदा हैं उनके चरणों पर आप विश्वास रखें, उनके चरणों को अपने शीश को झुकाएं। उससे 4 गुना अधिक आपको शक्ति मिलेगा, विश्वास मिलेगा और आपका सारा सपना पूरा होगा। ऐसा हमारा मानना है और यही सोच के साथ हम लोगों ने संस्कार महोत्सव मातृ पितृ पूजन समारोह का आयोजन किया है और बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी माता पिता, आप हमारे इस आमंत्रण पर आप लोगों ने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, ये हम सबों के लिए प्रार्थनीय था और इसी लिए आप सबों को मैं वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। सम्मानित अभिभावक, ऑक्सब्रिज एक नाम नहीं है, ऑक्सब्रिज एक सोच है, ऑक्सब्रिज एक परिकल्पना है, ऑक्सब्रिज एक सपना है जो उन सारे बच्चों के सपना को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है, हर तरीके के बच्चे जो शिक्षा से वंचित है, जो अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं, जिनके माता पिता को लग रहा है कि हमारा बच्चा हमारे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाएगा, उन सभी के सपना को पूरा करने का यह सोच है ऑक्सब्रिज। ऑक्सब्रिज जिस समय नाम रखे थे, यही सोच कर रखे थे कि पूरे विश्व में यही विश्वविद्यालय को हम लोग जान रहे थे कि बड़ा विश्वविद्यालय है, एक है ऑक्सफोर्ड और दूसरा है कैम्ब्रिज, दोनों इंडिया से बाहर है। यही सोचकर हम लोगों ने दोनों विश्वविद्यालयों के नाम से ऑक्स और ब्रिज दोनों लेकर के ऑक्सब्रिज नाम का चयन किए। वही सोच, वही परिकल्पना है। समय जितना लग जाए, विलंब जितना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है वो सपना पूरा नहीं होगा। ये ऑक्सब्रिज एक दिन ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी का रूप लेगा और इंडिया का वैसा यूनिवर्सिटी होगा जो कि विदेशों में जिस तरह से ऑक्सफोर्ड चल रहा है, कैम्ब्रिज चल रहा है, उस तर्ज पर चल रहा है। और इस मार्ग के लिए हम लोग चल पड़े हैं, इस दिशा में हम लोग चल पड़े हैं और बहुत ही आशा के साथ, विश्वास के साथ पटना से चलकर गिरियक की धरती पर हम लोगों ने इस विद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे गिरियक के सम्मानीय सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा है। जिन लोगों ने हमें यहाँ जगह दिया, जिन लोगों ने हमें सहयोग करके स्कूल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया। थोड़ी सी कठिनाइयां आई थी क्योंकि जिस समय विद्यालय का उद्घाटन होना था, ठीक 2 दिन बाद कोरोना का आगमन हो गया था और उस समय लॉकडाउन लग गया जो करीब 1.5 साल लग गया। नहीं तो आज ये विद्यालय अपनी ऊंचाइयों को छू रहा होता। फिर भी हमें विश्वास है, पूरी विश्वास है कि आप सबों का सहयोग यदि है तो विद्यालय उस मुकाम को जल्द से जल्द छुएगा, जल्द से जल्द प्राप्त करेगा जिसकी इसे आशा है, जिसकी इसको आस है।